नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद आनंद पे। आज किस मैं आपको बताने वाला एक्सटर्नल एग्जाम प्रोग्राम रूटीन के बारे में। जी आप बिल्कुल से सुने। तो जितने भी छात्र छात्राएं हैं जो है यूजी सेमेस्टर 5 में आप लोग का जो है एक्सटर्नल एग्जाम का रूटीन जारी कर दिया गया है, यानी कि आप लोग का एग्जाम रूटीन जारी कर दिया गया है। तो इसमें आप देखोगे तो एक्सटर्नल एग्जाम जो जारी किया गया है उसमें देखोगे ग्रुप ए बी सी इस तरह से दिया गया है। ये क्या है मैं आपको बताऊंगा, और आप लोग अपना एग्जाम डेट कैसे निकाल सकते हो ये भी मैं आपको बताऊंगा, और आपका एडमिट कार्ड कब आएगा ये भी आपको जानकारी देखने को मिलेगा। और काफ़ी सारे छात्रों के मन में ये भी सवाल है कि 2022 से 26 वाले क्या 2023 से 27 के साथ एग्ज़ाम दे सकते हैं। और बहुत सारे कुछ इससे भी सवाल हैं, जैसे कि एक स्टूडेंट्स हैं तो वो किसी सब्जेक्ट में बैक लग गया है, उसका मन में ये सवाल है कि सर सारा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है या फिर जिसमें फेल है उसी का एग्ज़ाम देना है। तो सारी चीज़ों का जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ताकि ऐसा कंटेंट आपको मिलता रहे। तो चलिए एक एक करके मैं आपको बताता हूँ, बिना टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे देख दो, आज ही ये जो है आप लोग का एग्ज़ाम रूटीन जो है जारी किया गया है। यहाँ पे देख दो, तारीख भी आप देखोगे तो 19 अगस्त 2026 का यहाँ पे तारीख और साइन यहाँ पे देख सकते हो, है ना। तो आज ही के डेट में ये जारी हुआ है, लगभग दोपहर के टाइम में ये जारी हुआ 2 बजे के आसपास, ठीक है। और ये नोटिस आप देख दो कहाँ से जारी हुआ है, तो सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी डूमका एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट की ओर से ये जारी हुआ है। और चलिए मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी अच्छे तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जितने भी छात्र छात्राएँ इस वीडियो को देख रहे हैं एक कॉपी और कलम लेके जरूर बैठिए, क्योंकि बहुत सारे छात्र छात्राओं की इसी गलती के कारण एग्ज़ाम छूट जाता है। आप एक कॉपी और एक कलम लेके जरूर बैठिए, और आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कैसे आप लोग एग्ज़ाम रूटीन को देख सकते हो। और जैसे मैं बताऊंगा जब भी आप लोग क्या कीजिए, अपना एग्ज़ाम का डेट कॉपी में ज़रूर से लिख लीजिए ताकि आप लोग का एग्ज़ाम छूटे नहीं। क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा हूँ जो कि उसको पता ही नहीं कि उसका एग्ज़ाम आखिर कब होगा, और उसका एग्ज़ाम छूट जाता है, 6 महीना बर्बाद हो जाता है। और अभी के टाइम में सेशन लेट है, 6 महीने के चलिए साल भर लेट हो जाता है ना। इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट, अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देख लो लिखा है प्रोग्राम फॉर यूजी सेम 5 सेशन लिखा है 23 से 27। तो यहाँ पे देख लो क्लियर लिखा है। चलिए मैं आपको बताता हूँ एक एक करके कि कैसे आप लोग देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जितने भी छात्र छात्राएं जो है EX रेगुलर सेशन 2022 से 26 के हैं वो भी 2023 से 27 का साथ एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। और कैसे देखना मैं आपको बताऊँगा। और ये सवाल है सेशन 2022 से 26 वालों का कि सर हम कोई एक सब्जेक्ट में फ़ेल थे या फिर 2 सब्जेक्ट में फ़ेल थे, तो हमको सारे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है या फिर सिर्फ फेल है उसी का। तो आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, जितने भी सारे छात्र छात्राएं हैं सेशन 2022 से 26 वाले, जिस भी पेपर में आप लोग फेल हैं सिर्फ उसी पेपर का आपको एग्ज़ाम देना है। ध्यान से समझ गए आप लोग, जिस पेपर में आप लोग फेल हैं सेमेस्टर 5 में उसी पेपर का आपको एग्ज़ाम देना है, बाकी सबका नहीं देना है, ठीक है। चाहे तो आप दे सकते हैं, लेकिन मान लीजिए उसमें फेल हो गए तो आप दोबारा आपको फेल कर दिया जाएगा। इसीलिए अच्छा यही है कि आपका जिस पेपर में बैक लगा है, जिस पेपर में आप फेल हैं उसी पेपर का आप लोग एग्ज़ाम दीजिए, समझ गए। और अगर भी आपका मेजर पेपर था या फिर माइनर पेपर था, कोई भी मेजर हो कोई भी माइनर हो, तो उसका इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों देना, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स जो है फेल हो गया है मेजर 9 में, ठीक है, तो मेजर 9 का इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एग्ज़ाम देना है। या फिर आप माइनर में फेल हो गए हैं तो माइनर का इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एग्ज़ाम देना है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। चलिए काफ़ी सारे इंटर्नशिप का है, तो इंटर्नशिप में आपको प्रोजेक्ट वर्क वगैरह बनाना होगा, कैसे बनाओगे सारी चीज़ बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ 2023 से 27 वाले सारे सब्जेक्ट में आपको एग्ज़ाम तो देना ही है। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, ठीक है। आप लोग का एग्ज़ाम जो है कब से शुरू है, तो 18 सितंबर से शुरू है। यहाँ पे देख दो 18 सितंबर से आप लोग का एग्ज़ाम शुरू है और ये चलेगा आपका 10 सितंबर तक, ठीक है। यानी कि बहुत ही जल्द आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, है ना। ज़्यादा टाइम भी नहीं ले रहा है, आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे यानी कि आपका जो है 18 सितंबर से चलेगा और 10 अक्टूबर, ठीक है, तो 10 अक्टूबर तक आपका एग्ज़ाम चलेगा, समझ गए। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप लोग जो है देख सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ क्लियर ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें से आपको खोजना है। क्या खोजना है बोलोगे अब, सर क्या बोल रहे हो। यहाँ से यहाँ तक में आप देखिए कि आपका जो मेजर पेपर है वो कहाँ पर है, समझ गए। क्या देखना है कि इसमें से आपका मेजर पेपर कौन सा वो आपको खोजना है यहाँ पर। तो जैसे कि मान लीजिए मेरा ऑनर्स पेपर है हिस्ट्री है, क्या है हिस्ट्री, तो हिस्ट्री आप देखोगे तो यहाँ पर है ग्रुप सी में। कहाँ पर है हिस्ट्री, यहाँ पर, ठीक है। आपका मान लीजिए हिंदी तो आपका ग्रुप बी में आएगा, आपका मान लीजिए बॉटनी केमिस्ट्री ज्योग्राफी है तो आपका ग्रुप ए में आएगा,
ठीक है। तो इस तरह से आपको देख लेना है कि आपका मेजर पेपर किस ग्रुप में आता है, समझ गए। जैसे मेरा किस में आया, हिस्ट्री आया ग्रुप सी में, तो आपका हो सकता है ग्रुप बी में हो, ए में हो, जिसमें भी हो, आपको ये सबसे पहले पता कर लेना। जैसे कि हमको मेरा पता चल गया कि मेरा क्या है, ग्रुप सी में। अब मैं क्या करूँगा, देखिए ऊपर आना है और यहाँ पर देखिए क्लियर लिखा हुआ है ना। फर्स्ट सीटिंग में जो एग्ज़ाम होता है यहाँ पे देख सकते हो, तो इसका जो एग्ज़ाम का टाइम है वो 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक चलता है, और सेकंड सीटिंग का जो टाइम है वो यहाँ पे दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि मेरा क्या था, ग्रुप सी था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेजर का ग्रुप सी देखूंगा, मेजर 9 यहाँ पे ग्रुप सी, फिर यहाँ पे मेजर 10 का यहाँ पे देखोगे तो मेजर 10 का ग्रुप सी यहाँ पे है, फिर मेजर 11 का ग्रुप सी यहाँ है। तो ये देख तो ये तीनों डेट को मेरा एग्ज़ाम होगा। जैसे मेजर 9 का मेरा एग्ज़ाम होगा वो 19 तारीख को होगा, फिर जो है मेरा 24 तारीख को होगा, और फिर 28 तारीख को होगा, ठीक है। और ये इस लाइन पे हमको मिला ग्रुप ए, यानी कि इस लाइन पे हमको मिला, यहाँ पे इस लाइन में मिला हमको ग्रुप ए का, इसीलिए फर्स्ट सीटिंग में मेरा एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका मेजर पेपर ग्रुप ए में आता है, ठीक है, मेजर पेपर आपका ग्रुप ए में आता है, तो आपका एग्ज़ाम जो 18 तारीख को होगा, फिर जो है आपका एग्ज़ाम जो है 21 तारीख को होगा, और उसके बाद जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 26 तारीख को होगा, अगर यदि आपका मेजर पेपर ग्रुप में ए में आता है तब, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका मेजर पेपर ग्रुप बी में आता है, ठीक है, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो सेकंड सीटिंग में होगा। कब होगा, सेकंड सीटिंग में। तो सेकंड सीटिंग में जो एग्ज़ाम है वो आपका सेकंड सीटिंग में एग्ज़ाम होगा, और मेजर ग्रुप बी का वो होगा एग्ज़ाम 18 तारीख को होगा, फिर 21 तारीख को होगा, और उसके बाद 26 तारीख को आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि किस किस डेट को आपका एग्ज़ाम होगा। अब यहाँ तक आपका मेजर तीनों पेपर का आप लोग देखना तो सीख गए कि मेजर 9, मेजर 10 और मेजर 11 आराम से आप सीख गए कैसे देखना है। चलिए इसके बाद और एक पेपर आता है आप लोग का माइनर पेपर, यहाँ पे देख सकते हो माइनर 3, यहाँ पे देख सकते हो क्लियर लिखा है। अब इसको आप कैसे देखोगे, तो आपको क्या करना है, नीचे आना है, और नीचे आप आओगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस यहाँ से यहाँ तक में आपको देखना है। आप बोलोगे क्या देखना है सर, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपका माइनर पेपर किस ग्रुप में आता है। मेजर पेपर का ग्रुप से कोई मतलब नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, मेजर पेपर का ग्रुप से माइनर पेपर का कोई मतलब नहीं है। आपको यहाँ पर यह खोजना है कि आपका माइनर पेपर क्या है, ठीक है। जैसे कि मेरा माइनर पेपर था पॉलिटिकल साइंस, तो मेरा जो है आता है ग्रुप सी में, ठीक है। मान लीजिए आपका माइनर इकोनॉमिक्स है, ठीक है, तो वो भी आप देखोगे तो इकोनॉमिक्स जो है आता है किस में आता है, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो ये जो आता है यहाँ पे डेस्कटॉप इकोनॉमिक्स यहाँ पे है, यानी कि ग्रुप बी में आता है इकोनॉमिक्स, है ना। यहाँ पे डेस्कटॉप इकोनॉमिक्स कहाँ पे है, ग्रुप बी में। मान लीजिए माइनर पेपर इकोनॉमिक्स है तो वो किस में आता है, ग्रुप बी में। और यहाँ पे डेस्कटॉप इसी तरह से आपको यह देखना है कि आपका माइनर पेपर किस ग्रुप में आता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मेरा पॉलिटिकल साइंस था, ठीक है, तो मेरा क्या है, ग्रुप सी में आया। तो यहाँ पर आपको देखना है, क्या देखना है, यहाँ पे माइनर पेपर का जो एग्ज़ाम है यहाँ पे देख दो, ये 29 और 30 को एग्ज़ाम है इसका। तो ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, अगर यदि आपका माइनर पेपर ग्रुप ए में आता है तो आपका एग्ज़ाम जो है कब होगा, 29 तारीख को होगा, ठीक है। और अगर यदि मान लीजिए आपका माइनर पेपर ग्रुप बी में आता है तो आपका सेकेंड सीटिंग में एग्ज़ाम होगा 29 तारीख को ही, और अगर ग्रुप ए में आता है तो फर्स्ट सीटिंग में होगा 29 तारीख को। मान लीजिए आपका माइनर पेपर ग्रुप सी में आता है तो आपका जो एग्ज़ाम है वो 30 तारीख को होगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे कि कैसे जो है आप लोग का ये होगा एग्ज़ाम होगा, ठीक है। एग्ज़ाम रूटीन मेजर और माइनर का समझ गए। अब देखिए और एक चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटर्नशिप प्रोजेक्ट वर्क फॉर ऑल, यानी कि जितने भी छात्र हैं छात्राएँ हैं सेमेस्टर 5 में, एक सब्जेक्ट आप लोगों का कंपलसरी कर दिया गया है, इंटर्नशिप यानी प्रोजेक्ट वर्क, इंटर्नशिप या फिर प्रोजेक्ट वर्क, ये सारे स्टूडेंट्स का ये कंपलसरी कर दिया गया है, ठीक है। सेमेस्टर 5 में जितने भी छात्र हैं छात्राएँ सब के लिए ये कंपलसरी पेपर है इंटर्नशिप प्रोजेक्ट वर्क। तो ये क्या है, इसके ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन अगर आप फिर से जो है कमेंट्स करते हैं तो मैं आपको प्रॉपर बता दूंगा कि कैसे आप लोग जो अपना प्रोजेक्ट वर्क को बना सकते हो, ठीक है। कैसे कौन सा कॉपी लेना है, कैसे लिखना है, क्या क्या लिखना है, हर चीज़ें एक प्रॉपर वीडियो बना के मैं डाल दूँगा। एक प्यारा सा कमेंट्स कर देना, जितना ज़्यादा शेयर करोगे और कमेंट्स आएगा तो मैं अच्छा से प्रॉपर वीडियो आप लोग के बना दूंगा कि आप लोग इंटर्नशिप प्रोजेक्ट वर्क कैसे बनाना है, कैसे इंटरव्यू देना है। देखिए इंटर्नशिप प्रोजेक्ट वर्क का जो एग्ज़ाम होगा वहाँ पे इंटरव्यू आपसे लिया जाएगा। इंटरव्यू करने का मतलब है कि मौखिक कुछ पूछेगा आपसे, जिसको हम वाइवा बोलते हैं, ठीक है।
तो कुछ कुछ प्रश्न पूछेगा, क्या क्या पूछता है ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। प्यार से कमेंट जरूर से करना, जितना ज़्यादा उसके अगर ये कमेंट्स आता है और शेयर होता है वीडियो, तो मैं आप लोगों के लिए प्रॉपर वीडियो बना के डालूंगा कि कैसे प्रोजेक्ट वर्क बनाना है, कौन सा कॉपी का यूज करना है, कितने पेज लिखना है, कैसे लिखना है, सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए प्रोजेक्ट वर्क जो है सारे स्टूडेंट्स का कंपलसरी है। तो यहाँ पर देख तो लिखा है कि प्रोजेक्ट वर्क का जो एग्ज़ाम है वो 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक लिखा है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि सर इंटर्नशिप का जो प्रोजेक्ट वर्क का जो डेट यहाँ पे देख तो 1 तारीख से 10 तक दिया है, मेरा एग्ज़ाम आखिर कब होगा? तो ये जो एग्ज़ाम है प्रोजेक्ट वर्क वाला, ये आपके क्लास टीचर्स पर निर्भर करता है। किस पर? क्लास टीचर्स पर। बोलोगे कि ऐसा क्यों सर? तो देखिए ये जो इंटर्नशिप प्रोजेक्ट वर्क वाला ये जो है ये बाहर से टीचर आते हैं, यूनिवर्सिटी के आते हैं टीचर्स या फिर कोई दूसरा कॉलेज से आते हैं। ठीक है, तो बाहरी टीचर्स आते हैं आपका कॉलेज और वहाँ पे आपसे कुछ कुछ सवाल पूछता है कि आप कैसे जो है इसको बनाए हैं, कुछ कुछ आपका उस टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस पूछ देगा, तो वो पूछने के लिए आता है। ठीक है, तो ये डिसाइड करेगा आपका क्लास टीचर, कॉलेज के जो क्लास टीचर्स हैं यानी कि HOD जिसको हम बोलते हैं आपके डिपार्टमेंट का, वो आपको बताएंगे आपका एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, चलिए, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम है 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच में ही आपका ये एग्ज़ाम होगा। ये चीज़ें आप लोग ध्यान देना और कॉलेज ग्रुप में आप लोग अपडेट जरूर से रहना, बीच बीच में पूछते रहना, क्योंकि अगर यदि मान लीजिए ये एग्ज़ाम छूटा तो मान लीजिए आपका बैक लग गया, फिर समझ गए। चलिए, तो ये आप लोग आराम से, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे जो है अपना एग्ज़ाम रूटीन को निकालना है। बाकी टेंशन मत लीजिए यार, मैं आपके साथ हूँ, है ना। मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊँगा बहुत ही जल्द, है ना। एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले ही लाऊंगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि भाई मैं ऐसा कोशिश तैयार करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम में लगभग देखोगे 100 मार्क्स का जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन होता है, मैं ऐसा क्वेश्चन दूंगा कि लगभग उसमें 80 नंबर तक आप आराम से ला सकते हो। ठीक है, तो उसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा, मेहनत लगता है बनाने में, इसलिए उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन क्वेश्चन आपको प्रॉपर मिलेगा, मैच करेगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो पिछला EX रेगुलर वाले हैं उसको पता है ना, 22-23 के जितने भी है उसको पता है कि इस तरह का क्वेश्चन दिया हूँ कि एग्ज़ाम में काफ़ी सारे प्रश्न जो है मैच किया, वो काफ़ी खुश थे वो लोग, है ना। तो आप लोग के लिए भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, टेंशन मत लीजिए। सारे सब्जेक्ट का जो है एक एक करके अपलोड होगा। बाकी एग्ज़ाम रूटीन फिर भी आप नहीं समझ पाए हैं तो इस नंबर पे मैसेज कर देना, मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप में आपको ऐड कर दूँगा। ठीक है, और उससे क्या होगा कि जब भी एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम से 1 या 2 दिन पहले मैं एग्ज़ाम अलर्ट करके जो है डाल देता हूँ व्हाट्सअप ग्रुप में, टेलीग्राम में, हर जगह, कि कैसे जो आप अपना एग्ज़ाम रूटीन को देख सकते हैं, है ना। यानी कि वहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ कि आज जो है इस दिन इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा, इस टाइम में होगा, इस तरह से लिख के मैं वहाँ पे डाल देता हूँ, जिससे छात्र छात्राओं को काफ़ी आसानी होता है एग्ज़ाम को देखने में। ठीक है, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, नंबर है 9798298766। ठीक है, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप में मैसेज कर सकते हो कि सर ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा, जिससे आप आराम से मेरा व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ सकते हो। SKMU का हर एक अपडेट को मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए, और किसी को अगर ये प्रोजेक्ट वर्क बनवाना है, ठीक है, 40 से 50 पेज क्या लिखना है मैं वो लिख करके देता हूँ, लेकिन उसके लिए कुछ आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अगर यदि किसी को चाहिए तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हो, आपको बना के दे दिया जाएगा। बनाने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, लगभग 1 दिन का समय लेता हूँ मैं। बस उसके लिए आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपको किस टॉपिक पर आपको लिखना है 40 से 50 पेज। टॉपिक जो है आपके क्लास टीचर से देंगे। ठीक है, आप वहाँ पे जाओगे, सर से बात करोगे कि सर हमको इंटर्नशिप प्रोजेक्ट वर्क का कोई एक टॉपिक दे दीजिए। ठीक है, तो वो आपको टॉपिक दे देंगे, तो आपको टॉपिक भेजना है हमको, कॉलेज का नाम, अपना नाम, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, क्लास रोल नंबर, ये सारे डिटेल्स जो है लगता है आप भेज दोगे, तो मैं आपके लिए प्रॉपर बना दूंगा और आपको PDF के फॉर्मेट में आपको बना के दे दूंगा, जिससे आपको क्या करना है, एक कॉपी और कलम लेके सिर्फ डायरेक्ट लिखना है देख देख के। ठीक है, तो और क्या क्या क्वेश्चंस पूछेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसीलिए आप लोग यदि बनवाना चाहते हैं प्रोजेक्ट वर्क तो हमसे संपर्क कर सकते हो। इस नंबर पे, नंबर है 8084320598। ठीक है, तो इसमें काफ़ी मेहनत लगता है, इसलिए इसमें थोड़ा आपको चार्ज वगैरह लग जाएगा। ठीक है, चलिए, और बाकी ग्रुप का अपडेट के लिए उस नंबर पर मैसेज कर सकते हो, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगा। और इसके बारे में, प्रोजेक्ट वर्क के बारे में कुछ भी आपको जो है चाहिए, वीडियो चाहिए, तो कमेंट्स करना। चलिए, तो मिलते फिर नई वीडियो में। और रहा बात, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि सर एडमिट कार्ड कब आएगा, ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल ज़रूर होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 18 तारीख से शुरू होगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम से 3 से 4 दिन पहले जो है आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाता है। तो मान के चलिए जो 18 तारीख यहाँ पे लिखा है, ठीक है, तो आपका जो एग्ज़ाम एडमिट कार्ड जो है 14 तारीख से, यानी कि 13 या 14 तारीख तक आपका जारी हो जाएगा। 13 या
14 तारीख तक आपका जो है एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। इससे पहले भी जारी हो सकता है, ठीक है। तो 13 या 14 तक आपका जारी हो जाएगा एडमिट कार्ड, ठीक है। जैसे ये जारी होगा कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको बता दूंगा वीडियो बनाकर, और ग्रुप वगैरह में हर जगह शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलिए तो मिले फिर नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। जितना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। चलिए मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।